हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की। क्या होती है ये मैकेनिज्म, कहाँ पे इसका रोल होता है, किस वजह से ये एक्टिवेट होती है और इस मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन सी ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट छोड़ती है बीपी को डाउन या अप करने के लिए। तो हम इस मैकेनिज्म को शुरुआत से समझते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, यहां पे 4 वर्ड है। सबसे पहले रेनिन। रेनिन क्या होता है? रेनिन किडनी के द्वारा रिलीज होता है। यह मैकेनिज्म कब शुरू होती है? जब लो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है या शॉक की कंडीशन जब होती है, मींस बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, हाइपोवोलीमिया की जो स्टेट है, ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी उस वजह से। तो जब ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है तब क्या होता है, तो हमारा जो किडनी है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जाती है, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, तो उसके अंदर एक पार्ट होता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा के अंदर फिर एक सब पार्ट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। इसके पास जैसे ही कम अमाउंट में ब्लड जाएगा, लो प्रेशर में ब्लड जाएगा, तो उसको ये भनक लगती है कि बीपी लो है वॉल्यूम की वजह से, तो वो क्या करता है, रेनिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करता है। अब जो रेनिन है वो क्या करेगा, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन नाम की एक प्रोटीन होती है जो लीवर से रिलीज होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो वो इनएक्टिव फॉर्म है, अकेला एंजियोटेंसिन फर्स्ट कुछ भी नहीं कर सकता, तो एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा, एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहां से रिलीज होता है, लंग्स से, फेफड़ों से ये रिलीज होता है। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड को। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होती है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म, मींस एक्चुअल इफेक्ट जो है वो इसी की वजह से आएगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो कई काम करता है। यहां पे बेसिकली 2 चीज दिखाई गई है। पहला जो है इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा जिससे बीपी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। और दूसरा ये क्या करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कोर्टेक्स पार्ट है, बाहर वाला जो हिस्सा है, उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो होती है, उसको एक्टिवेट करेगा। और उसमें से क्या रिलीज होता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। उस हार्मोन का नाम होता है एल्डोस्टेरोन। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, वो 2 काम करता है। एक तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है, मतलब बॉडी में उनको रोकता है, और उसके साथ साथ पोटेशियम को बाहर निकालता है। मतलब सोडियम का लेवल अप होगा, पोटेशियम का लेवल डाउन होगा। सोडियम रुकेगा तो वाटर भी रुकेगा। तो जब सोडियम और वाटर रुकते हैं तो ब्लड की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उससे जो इफेक्ट है वो क्या आएगा, हाइपरवोलीमिया का। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है, रोकता है, और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। उससे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और इधर वेसो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स नैरो होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या स्टेट डेवलप होगी, नॉर्मोटेंसिव, बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और स्टार्ट कहां से हुई थी, लो बीपी या शॉक की जो कंडीशन थी। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, शॉक की जो कंडीशन है उसके अंदर हमारी बॉडी की एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, उस लो बीपी की फेज को नॉर्मल बीपी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये सिस्टम काम करता है। तो ये कंप्लीट रूप से क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है। अब ये तो फिजियोलॉजी का पार्ट था। अब मेडिकल सर्जिकल के अंदर जब हम बात करते हैं तो शॉक की कंडीशन है, उसको ट्रीटमेंट के रूप में ये जो नेचुरल फिनोमिना ये काम करता है। अब मैंने एक चीज बोली थी, एंजियोटेंसिन सेकंड और भी कुछ काम करता है। और क्या करता है, ये ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट छोड़ता है, एक तो ये एडीएच जो है उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। थ्रस्ट मैकेनिज्म जो होती है उसको प्रमोट करेगा। तो मींस वाटर इनटेक को प्रमोट कर रहा है और वाटर एक्सक्रीशन को रोक रहा है। तो अल्टीमेटली बात क्या है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है उसको इनहिबिट करता है। बैरो का मींस क्या होता है, प्रेशर को रेगुलेट करने वाले। तो
तो जब बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को इनहिबिट किया जाएगा तो जो बीपी है वो नेचुरली बढ़ जाएगी। तो ये साथ में क्या करता है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो होता है उसको डाउन करने का काम करता है। तो इससे बीपी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, शूट करेगी, बीपी इंक्रीज होगी। तो इस टाइप से ये नॉर्मोटेंसिव नॉर्मल बीपी की फेज को डेवलप करवाता है। अब हम साथ में इसकी फार्मेकोलॉजी का पार्ट है वो भी यहां पे पढ़ते हैं कि कुछ ड्रग्स है जो इस मैकेनिज्म के अंतर्गत एज ए ट्रीटमेंट भी काम आती है। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म थी, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट था। अगर ये पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होता है, तब नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके अंदर बीपी हाई हो जाती है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उस हाइपरटेंशन के लिए हम इलाज के रूप में कुछ मेडिसिन लेते हैं, जिसके अंदर कुछ चुनिंदा नाम है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर है। तो वो ड्रग है, इसके साथ साथ कुछ ड्रग इसके अंदर भी काम करती है, इसको हम यहां पे स्टडी करेंगे। तो इसमें एक ड्रग होती है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर, ये कैटेगरी कौन सी होती है, जिसके लास्ट के अंदर एक वर्ड लगता है प्रिल। जैसे एग्जांपल है कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, ये जो ग्रुप है वो क्या करता है, ACE इनहिबिटर। तो जब किसी भी पर्सन की, ये तो फिजियोलॉजी का पार्ट था, हम बात कर रहे हैं पैथो की, मींस हाई बीपी जिस पर्सन में है उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो अगर किसी को हाई बीपी है उसको रोकना है तो हम ACE इनहिबिटर ड्रग देते हैं ग्रुप, जिसका लास्ट जो सुफिक्स है वो क्या, प्रिल। जैसे एग्जांपल है कैप्टोप्रिल की हम यहां पे बात कर सकते हैं। कैप्टोप्रिल ड्रग इसका एग्जांपल है। तो कैप्टोप्रिल ये क्या करता है, फर्स्ट को सेकंड में नहीं बनने देगा। तो मैंने पहले ही बताया था सेकंड क्या है, एक्टिव फॉर्म है, और फर्स्ट क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो फिर उसके बाद अगर सेकंड नहीं बनेगा तो वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, तो बीपी नॉर्मल रहेगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा तो भी बीपी नॉर्मल रहेगी। थ्रस्ट मैकेनिज्म स्टिमुलेट नहीं होगी, ADH का सीक्रेशन है वो भी नहीं बढ़ेगा, बैरो रिसेप्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ACE इनहिबिटर ड्रग जो है वो काम करती है। अब हम यहां पे 2-3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखें। जो ACE इनहिबिटर ड्रग है उनका साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है, एक तो ड्राई कफ प्रमोट होता है। अब ड्राई कफ की रीजन क्या होती है, ACE इनहिबिटर जो ड्रग है वो एक ब्रेडिकाइनिन नाम का सब्सटेंस होता है जो पोटेंट वेसोडाइलेटर होता है, जो कब रिलीज होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सब्सटेंस के रूप में उसकी स्टडी होती है, जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन को भी हम पढ़ते हैं वहां पे। तो जो ब्रेडिकाइनिन है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राई कफ और एंजियोएडिमा, ब्लड वेसल्स वहां से लीकेज होगी, उसकी वजह से एडिमा हो गया ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में। तो ड्राई कफ होता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जो कैप्टोप्रिल जो होती है ये प्रेगनेंसी के अंदर हम नहीं देते, एंड जो ACE इनहिबिटर है वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है। इसके साथ साथ अगर ये रुक जाएगी मैकेनिज्म तो पोटेशियम लॉस नहीं होगा, तो हाइपरकैलीमिया भी होता है। तो कैप्टोप्रिल से 2-3 चीजें हमें यहां पे ध्यान रखनी है। कैप्टोप्रिल जो होती है उसका आप एक चीज याद रखते हो, सबसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जितने भी ACE इनहिबिटर ड्रग है उसके अंदर क्या होता है, कैप्टोप्रिल सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली ड्रग होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड बन गया। अब हम अगर कोई ड्रग देनी चाहे यहां पे तो वो जो कैटेगरी होती है वो होती है ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, कि सेकंड बन तो गया लेकिन जब तक वो कोई रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं होगा तब तक इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। मींस आपके पास डिग्री है, जब तक आप उस डिग्री का सदुपयोग नहीं करोगे आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, या कहीं आप काम नहीं करने जाओगे तो घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सेम चीज है। तो कहीं जाके बाइंड होना, रिसेप्टर पे जब बाइंड होगे तभी इफेक्ट आएगा। तो उस जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करना, तो ARB ब्लॉकर जो होता है उसके अंदर जो कैटेगरी है वो होती है साल्टन कैटेगरी, जो एंटी हाइपरटेंसिव की आजकल ड्रग ऑफ चॉइस होती है साल्टन। इसका एग्जांपल है लोसाल्टन, टेलमीसाल्टन, ये जो ड्रग है ये ARB रिसेप्टर ब्लॉकर होती है पर्टिकुलरली। सबसे सेफ ड्रग के अंदर अगर किडनी फेलियर के पेशेंट की हम बात करें तो उसके अंदर सबसे सेफ ड्रग कौन सी होती है,
लोसार्टन या टेलमिसार्टन, टेल्मा 40 के नाम से टैबलेट आती है, ओरल ड्रग के रूप में उसको दिया जाता है। और ये ड्रग हम बहुत कॉमनली आज के टाइम जितने भी पेशेंट होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में उसके अंदर देख सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है जो सबसे कम प्रचलित है, वो क्या करती है, डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर देगा, और वो कैटेगरी है किरेन ग्रुप के नाम से है। जैसे इसका नाम है एलिस किरेन, वो सीधा रेनिन को ही इनहिबिट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र इस ग्रुप की है कि ये ग्रुप जो ड्रग है एलिस किरेन यही चलती है, लेकिन इसको बहुत कम यूज किया जाता है। तो ये जो 3 ड्रग है हम यहां पे स्टडी की, सबसे पहले एलिस किरेन, किरेन कैटेगरी है जो रेनिन को इनहिबिट कर रहा है। दूसरा सबसे फेमस एसी इनहिबिटर जो प्रिल कैटेगरी है, और तीसरा जो है एआरबी सार्टन, टेल्मा वाली जो ड्रग हमने यहां पे स्टडी की है, टेल्मा 40 के नाम से ये ड्रग है। तो रेनिन मैकेनिज्म को अगर आप थेराप्यूटिकली ठीक करना चाहते हो बीपी को, तो 3 ड्रग इसकी मैकेनिज्म के अंदर काम करती है। तो ये कंप्लीट रूप से क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को हम 3 सब्जेक्ट के एस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। पहला फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल ब्लड लॉस होता है या डिहाइड्रेशन की फेज होती है, तो लो बीपी है उसको नॉर्मल बीपी के अंदर कैसे लाया जाए। बॉडी अपने एफर्ट से बिना किसी ड्रग के स्टिमुलेशन के या बिना किसी ड्रग के सोर्स के जब बीपी नॉर्मल करती है, तो उस लिहाज से मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मेडिकल सर्जिकल के, जब शॉक की कंडीशन है तो उसको रिवर्स करवाना होता है सिम्टोमेटिकली, क्योंकि किडनी को ब्लड कम मिलता है उस कंडीशन के अंदर। और तीसरा फार्मेकोलॉजिकल, जब ये मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट नॉर्मल एस्पेक्ट से एबनॉर्मल एस्पेक्ट में बदल जाता है, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करेगा, मतलब हाई बीपी मींस हाइपरटेंशन जब क्रिएट करेगा, तो उसका जो इलाज है वो भी इसी रास्ते से खोजा जा सकता है। उसके अंदर 3 मेजर ड्रग है, जो किरेन कैटेगरी रेनिन इनहिबिटर, दूसरा एसी इनहिबिटर, और तीसरा जो है वो एआरबी ब्लॉकर है, सार्टन कैटेगरी जो है। तो किस प्रकार से ये ड्रग काम करती है और जो बीपी है उसको नॉर्मल करती है। फिजियोलॉजिकल पार्ट का भी लास्ट जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, नॉर्मल बीपी। और पैथोलॉजिकल में जो हाइपरटेंशन हो रहा था वो इन ड्रग्स के द्वारा वापस हम किस मुकाम पे पहुंचते हैं, नॉर्मल बीपी। तो ये पूरी क्या थी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।